लड़की से गलती से एक पत्थर दब जाता है और अचानक आसमान से एक पिंजरा सीधा राजकुमार के ऊपर गिरता है। लेकिन तभी उसका गार्ड बिजली जैसी तेजी से आता है और एक ही वार में पिंजरे को 2 टुकड़ों में काट देता है। लड़की का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वो बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। जब राजकुमार उससे पूछता है तो वो साफ मना कर देती है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। राजकुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे अपने सिपाहियों को उसे पकड़ने का आदेश देता है। हालात बिगड़ते देख लड़की बिना सोचे भागने लगती है, लेकिन जैसे ही वो भागती है राजकुमार की नजर उस पर पड़ती है। उसकी चाल, उसकी झलक कुछ तो अलग था और बस उसी पल राजकुमार अपना फैसला बदल देता है। अब वो खुद उसे पकड़ना चाहता है। वो तेजी से उसके पीछे उड़ता है और शुरू होती है एक जबरदस्त पीछा जंगल के ऊपर आसमान में। लड़की को लगता है कि वो बच गई, लेकिन तभी राजकुमार वार करता है और वो बांस जिससे वो सहारा लिए थी कट जाता है। उसका संतुलन बिगड़ता है, वो गिरने ही वाली होती है। तभी राजकुमार आखिरी पल में उसे थाम लेता है। फिर वो अपने घोड़े को बुलाता है और दोनों हवा से सीधे उसके ऊपर आ गिरते हैं। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही राजकुमार उसे बाहों में लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर में वो उसके महल में कैद बन चुकी होती है। ये उसकी जिंदगी की पहली घुड़सवारी थी और हालत इतनी खराब कि वो बाल्टी पकड़कर उल्टियां कर रही है। अब उसमें भागने की ताकत भी नहीं बची। वो बस हाथ जोड़कर कहती है, ये सब गलत फहमी है। लेकिन राजकुमार मानने को तैयार नहीं। राजकुमार पर हमला करना, सीधी सजा मौत। लेकिन एक रास्ता है, अगर वो उसकी निजी संगीतकार बनने के लिए तैयार हो जाए। ये सुनते ही लड़की के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है ये सब पहले से प्लान किया गया था। ये सब राजकुमार का ही खेल था।